हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना, ताकि समझने में और आसानी हो। तो ये पूरी दूरी x किलोमीटर है, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी x किलोमीटर है, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग 1 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूरी x किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? x-1 किलोमीटर होगी, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी x है और उसमें से 1 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा दूरी, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में बस इतना ही कहा जा रहा है कि जो ये पहला किलोमीटर है, इस पहले किलोमीटर में किराया 8 रुपया है, ठीक ना। और इसके बाद से जो दूरी आते हैं इसमें प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया लिया जाता है, यानी कि इसके आगे 1 किलोमीटर का 5 रुपया लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना दिया गया है? 8 रुपये दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया क्या है। तो लिखेंगे 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया बराबर, तो 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है? 5 रुपया दिया गया है, ठीक ना। तो इसे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कि कुल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी कितनी है? x दिया गया है, x किलोमीटर। कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक ना। और कुल किराया कितना लगा है? x किलोमीटर तय करने में कुल किराया y रुपये लगा है, तो हम लोग लिखेंगे कुल किराया बराबर y रुपया, ठीक ना। तो ये सब लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के में जो कहा जा रहा है उसी के अनुसार तो समीकरण बनाएंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए इन दोनों का समीकरण बना लेते हैं। देखिए इसमें जो है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, इसके बाद से हर 1 किलोमीटर का 5 रुपया लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कुल किराया तो y रुपये दिया गया है, ठीक। यहाँ पे कुल किराया y रुपये दिया गया है, लेकिन हम लोग इसकी मदद से अगर कुल किराया निकालें तो क्या होगा? तो इसके बराबर लिख लेते हैं, फिर कुल किराया इसकी मदद से निकालते हैं। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 8 रुपया, फिर प्लस अब देखते हैं x-1 किलोमीटर का किराया कितना होगा। चूँकि 1 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लिया जाता है, तो x-1 किलोमीटर के लिए 5 का गुणा हो जाएगा। तो x-1 किलोमीटर के लिए x-1 गुणा 5 रुपये किराया लिया जाएगा। तो इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे कुल किराया पहले से ही y रुपया दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग इस डायग्राम की मदद से कुल किराया निकालें तो क्या आएगा? 1 किलोमीटर का किराया उसने 8 रुपया लिया, तो यहाँ पे 8 लिख दिया गया, ठीक। अब इसके बाद से हर 1 किलोमीटर के लिए वो 5 रुपया लेता है। तो जब 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लेता है तो x-1 किलोमीटर के लिए x-1 गुणा 5 रुपया लेगा। तो x-1 गुणा 5 रुपया इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से ये समीकरण बन गया, ठीक ना। तो अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 8 प्लस
5 का x में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5x फिर -5। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को डाउट हो कि x-1 में 5 का गुणा कैसे हुआ है, तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो आप लोग इसे अंकों में समझ लीजिए। आप लोग x-1 की जगह आप लोग मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर है, ठीक ना। यानी कि 1 किलोमीटर के बाद ये बस 2 ही किलोमीटर है, ठीक ना। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो लेता है 5 रुपये, यानी कि इसके बाद से हर 1 किलोमीटर का वो 5 रुपये लेता है। तो 2 किलोमीटर का कितना लेगा, 2 गुणा 5 रुपये लेगा, यानी 5 दूना के 10 रुपया, ठीक ना। यानी दोनों का गुणा हो जाता है। तो बस वही तो किया गया है, x-1 का 5 में गुणा कर दिया गया है, ठीक। अब इसे हल कर लेते हैं। तो y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5, 5 का x में करेंगे तो 5x, 5 का -1 में करेंगे तो -5, ठीक। तो y बराबर हो गया 8, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 5x, फिर 8 में से 5 घटेगा तो +3 आएगा, ठीक ना। तो ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। इसे हम लोग चाहें तो दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं 5x और फिर y है तो इधर आएगा तो -y हो जाएगा, फिर +3 बराबर 0, इस तरीके से भी, ठीक ना। अब हमें इसका आलेख खींचना है, इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आपको पता ही है कि हम लोग इसका हल निकालते हैं, ठीक। आपको पता ही है कि किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए हमें उसके कम से कम 2 हल चाहिए होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग हल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। तो इसका आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से आलेख बनाएंगे, फिर हम लोग इस समीकरण के 2 हल निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे x रहेगा और y, यानी ऊपर x का मान नीचे y का मान रहेगा। तो यदि मैं x बराबर -1 लेता हूँ तो x बराबर इसमें -1 रख दीजिए, तो 5 गुणा -1 -5 और -5 + 3 -2, यानी x बराबर -1 इस समीकरण में रखने पर y बराबर -2 आता है। और यदि मैं x बराबर 0 रख लेता हूँ तो 5 गुणा 0 0 हो गया, 0 + 3 3 हो गया, तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसका हल निकालते हैं, ठीक। तो इस तरह से -1, -2 और 0, इसके 2 हल हो गए। अब हम लोग इसकी सहायता से इसका आलेख खींच सकते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा जो होता है y का मान होता है। तो मैंने पहले से ये चित्र बना दिया है ताकि आपका समय ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक ना। तो हमें 2 बिंदुओं का स्थान इस पर फाइंड आउट करना है। दोनों बिंदु लिख लेते हैं, -1, -2 और 0, 3, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं -1, -2, यानी कि x बराबर -1 और y बराबर -2, x बराबर -1 और y बराबर -2। यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे तो ये बिंदु यहाँ पे होगी -1, -2, ठीक। अब बात करते हैं 0, 3। तो जिस निर्देशांक का x निर्देशांक 0 होता है वो y अक्ष पे स्थित होता है। तो हमें केवल y बराबर 3 देखना है, तो y बराबर 3 यहाँ पे है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 3। तो अब हमें 2 बिंदुएं मिल चुकी हैं, तो इन्हीं दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक ना। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो यही जो होगा इस समीकरण का आलेख होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल है ये, ठीक ना। तो इस तरीके से कुछ इसका आलेख बनेगा, ठीक ना। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।